ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। ओके, तो चलिए आज मैं कुछ डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ और मुझे लगता है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो ये है कि अगर आप अपने बिजनेस से परेशान हैं, बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपका बिजनेस सही चलेगा और आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपका क्वेश्चन बिजनेस से रिलेटेड है, अगर आप बिजनेस से परेशान हैं, सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए आप फर्स्ट पाइल को चूज करेंगे। ओके, और जो ऑप्शन 2 है ये है जॉब के लिए। अगर आप जॉब से परेशान हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका जॉब सही से चले। ओके, तो अगर जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पाइल 2 के साथ जाइए, अगर बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पाइल 1 के साथ जाइए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम पाइल 1 के साथ पहले जाएंगे। पहले देखते हैं कि जिन्हें बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है वो ऐसा क्या करेंगे जिससे कि उनका बिजनेस सही से चलेगा। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं। बहुत ही ज़्यादा पेन में है आप। हो सकता है कि बिजनेस में आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ है या जो कुछ भी रीज़न है, बट आप बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हैं फ्रेंड्स। तो और आप भगवान से प्रेयर भी कर रहे हैं और इस प्रेयर को आप कंटिन्यू रखिए। इस प्रेयर को आप कंटिन्यू रखिए फ्रेंड्स, और आपको कुछ नया शुरू करने की ज़रूरत है, आपको न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है और आपको वो चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए जिस चीज़ में आपको बहुत इंटरेस्ट है। आप उस लाइन को चुनिए। अगर आप बिजनेस में हैं तो
जिस चीज में आपको बहुत इंटरेस्ट है उस लाइन को आप चुनिए और एक्शन लीजिए। एक्शन लेने की बहुत जरूरत है, आपको एक्शन लेना जरूरी है। और अगर आप अपने किस्मत को बदलना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आपके जो इमोशंस हैं उसको आपको छुपाना पड़ेगा, उसको हाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस में इमोशंस के लिए कहीं जगह नहीं होती है, तो इसीलिए आपको अपने इमोशंस को हाइड करना पड़ेगा। और बहुत ही प्यार से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत ही प्यार से आपको एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। और उस लाइन को चूज कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। और आपको मेहनत करने की भी जरूरत है। आपको मेहनत करने की भी जरूरत है फ्रेंड्स। और जरा सा मुझे लगता है कि आप कभी कभी बोलते हैं तो गुस्से से बोल देते हैं, मुझे ये चीज भी दिखाई दे रही है। तो जरा सा अपने बोलने पर भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए, एक्चुअली सबके लिए थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि कभी कभी आप गुस्से में बोल देते हैं और बहुत जल्दी आप गुस्सा हो जाते हैं, उतनी ही जल्दी आप ठंडे भी हो जाते हैं जितनी जल्दी आप गुस्सा होते हैं। बट ये जो है, आप जो गुस्सा होते हैं, आप जो इस तरह से बोलते हैं, तो उससे भी आपका काम जो है वो बिगड़ जाता है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। तो उस पर भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत मुझे दिखाई दे रही है, कि उस पर भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने का जरूरत है। और भगवान से प्रेयर करते रहिए। और अगर आप ये सब करते हैं, अगर आप एक्शन लेते हैं, आपको जो फील्ड पसंद है, जो काम पसंद है, आप अगर उस लाइन में जाते हैं, आप एक्शन लेते हैं, तो श्योरली आपको सक्सेस मिलेगा, आपकी किस्मत बदलेगी। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है जो कि शो करता है कि आपकी किस्मत बदलेगी। श्योरली आपकी किस्मत बदलेगी, और वो भी बहुत तेजी से, बहुत स्पीडली, धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से आपकी किस्मत बदलेगी। लेकिन वही चीज है कि आपको काम को प्यार से करना है, गुस्से से नहीं करना है। अगर आपको कभी गुस्सा आता भी है तो प्लीज उस चीज को आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, आपको इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। आपको हर किसी के साथ प्यार से पेश आने की जरूरत है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस अगर हम करते हैं तो इसमें इमोशंस के लिए जगह नहीं होती है, आपको डील करना होता है, आपको एक्शन लेना होता है। तो आपको अपने दर्द को छुपाना होगा, ओके? क्योंकि अगर आप दर्द को साथ में लेके चलेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं कि और क्या कार्ड्स आपको बताना चाह रहे हैं, क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है, आपको सबके साथ प्यार से पेश आना है। आपके कोई भी क्लाइंट हैं या कस्टमर हैं या फिर जो भी, जिनके साथ भी आप डील करते हैं फ्रेंड्स, उनके साथ आपको बहुत प्यार से पेश आना है, बहुत प्यार से रिलेशंस बना के रखने हैं, तो ही आप आगे जा सकते हैं। हो सकता है किसी ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको बहुत ज्यादा पेन दिया है, बहुत ज्यादा हर्ट किया है। लेकिन उस चीज को आपको भूलना पड़ेगा फ्रेंड्स। बातों से आपको जख्मी किया है किसी ने बहुत ज्यादा,
और फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आपको किसी के हेल्प की भी ज़रूरत है। आप किसी से एडवाइस आपको लेनी चाहिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपको मदद लेनी चाहिए, किसी से पूछना चाहिए जो कि बहुत ही कोई एक समझदार पर्सन है, या आपका कोई गुरु है, या फिर जिस फील्ड में भी आप हैं, अगर उस फील्ड से रिलेटेड कोई पर्सन है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो आपको उसके एडवाइस की भी ज़रूरत है। तो अगर आप एडवाइस लेते हैं तो आपको बिल्कुल सही एडवाइस मिलेगा, और वो हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। और आप बिल्कुल ही सैड एनर्जी में बैठे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये अंधेरा कब छटेगा फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही जल्दी हटेगा। लेकिन उसके लिए वही है कि एक्शन आपको लेना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना है, आपको सबके साथ प्यार से बातें करनी है, आपको न्यू स्टेप्स लेने हैं, आगे बढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपके साथ है। ओके, तो फ्रेंड्स, आप हिम्मत मत हारिए। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा पेन में हैं, बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं आप, लेकिन इस चीज से निकलना आपको ही है, कोई और नहीं हेल्प कर सकता है। स्टेप्स आपको ही लेने होंगे फ्रेंड्स। तो अगर आप स्टेप्स लेते हैं, अगर आप किसी एडवाइजर से एडवाइस लेते हैं, किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हैं, और भगवान से प्रेयर करते हैं कंटिन्यूसली, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, श्योरली चेंजेस आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, ये था जिन लोगों का बिजनेस लॉस में जा रहा है या समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए ये एडवाइस था। तो अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, और चलिए अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। जिनके जॉब में बार बार प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, या तो जॉब छूट जा रहा है, या फिर जॉब कर रहे हैं बट सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे उनका सिचुएशन ठीक होगा। तो अब हम उनके लिए देखेंगे, पाइल नंबर 2 की रीडिंग अब हम करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि टैरोट आपको क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो पाइल नंबर 2 के लिए अब मैं बता रही हूँ कि फ्रेंड्स, आप बहुत ही ज़्यादा अपसेट मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा लॉस फील हो रहा है, कि आपको इतना लॉस फील हो रहा है कि जो चीज़ आपके पास है आपको वो भी दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है कि आपका जॉब छूट गया हो, या हो सकता है कि जॉब में अभी आप हो लेकिन आप सेटिस्फाइड ना हो, तो इस वजह से आप काफी अपसेट फील कर रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा फ्रेंड्स। लेकिन आप ये भूल जा रहे हैं कि आपके पास प्लस पॉइंट भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ अच्छा भी है आपके पास।
लेकिन उस चीज पे आपका ध्यान नहीं है। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ही मैजिशियन के पावर में हैं। मैजिशियन वो होता है जिसके पास सब कुछ अवेलेबल होता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके पास वो पावर होती है कि अगर वो एक्शन लेगा, अगर वो अपनी सैड एनर्जी से बाहर निकलकर एक्शन लेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। और आप भी बिल्कुल इसी एनर्जी में हैं, लेकिन आप जो चीज चली गई है उस चीज को लेकर इतने ज्यादा दुखी हो रखे हैं कि आप एक्शन लेना ही नहीं चाह रहे हैं। आप इतने ज्यादा सैड हो गए हैं फ्रेंड्स। लेकिन आप भूलिए मत, कोई चीज गई है तो उससे बेटर चीज आपके पास है। आप उठिए तो सही, आप एक्शन तो लीजिए। आपको एक्शन लेने की जरूरत है। और आप किसी चीज को लेकर जो दुखी हैं तो जस्टिस आपके साथ होना ही होना है। अगर आपके साथ चीटिंग हुई है, किसी ने धोखा दिया है, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपके साथ जस्टिस होगा। जिस किसी ने भी आपको धोखा दिया है उसे उसके कर्मों की सजा मिलेगी और आपके साथ जस्टिस होगा। अगर आपको किसी ने फंसाया है, किसी ने धोखा दिया है, तो उसको सजा मिलेगी और आपको उसका कुछ न कुछ बेनिफिट होगा और आपकी जीत होगी। आपकी जीत मुझे दिखाई दे रही है, तो आपकी जीत होनी ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। बशर्ते आपको बस उस सैड एनर्जी से बाहर निकलकर एक्शन लेना है फ्रेंड्स। हो सकता है पैसों को लेके किसी ने आपको चीट किया हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो। किसी ने आपको बुरा भला कहा हो, तो बस उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है और आपको ध्यान देना है कि आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या एबिलिटीज़ है या फिर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास में। तो उन चीज़ों पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है और एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप स्टेप्स आगे लेते हैं तो आपकी जीत 100% है। अगर आपका जॉब सही नहीं चल रहा है, किसी ने आपको चीट किया है, तो आप एक्शन तो लीजिए। और अगर कोर्ट में केस चल रहा है, अगर ये बात कोर्ट तक पहुंची है और आप चीटर नहीं हैं, आपके साथ धोखा किया है किसी ने, आपको धोखा दिया है, तो आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए आप अपसेट मत होइए, आप उठिए, आगे बढ़िए, देखिए कि आपको जीत मिलने वाली है। आप जॉब के लिए ट्राई कीजिए, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे जॉब्स हैं आपके पास। आप उठकर एक बार कोशिश तो कीजिए, तो देखिए आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी फाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिनके जॉब में बार बार प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और वो किसी चीज को इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो फ्रेंड्स आप स्टार्ट कीजिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, अगर कॉल्स आ रहे हैं, तो आप स्टार्ट कीजिए, कामयाबी आपको मिलने ही वाली है। ओके, चलिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।